नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार। मैं हूं आपके साथ गोपाल कुमार। अभी हम मौजूद हैं बछवाड़ा विधानसभा के लखनपुर गांव में और यहां पे देख सकते हैं भव्य मंदिर का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। लखनपुर में यहां पर जो माँ हैं और यहां पर जो पूजा होता है वो बंगाल के तर्ज पे पूजा किया जाता है और बंगाल से माँ चल के ये लखनपुर गाँव में आई है और यहाँ पे जितना भी भक्तजन आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा कहने को मिलता है। बंगाल के तर्ज पे इस मंदिर में विधि विधान के तौर पे यहाँ पे पूजा होता है। हम सीधे लिए चलते हैं माँ शेरोवाली के दरबार में और दिखाना चाहेंगे यही वो लखनपुर की देवी हैं, माँ साक्षात विराजमान है। और हम आपको जानकारी देंगे इस मंदिर, ये मंदिर जो है ये लखनपुर गांव में ये मंदिर है और इस मंदिर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 700 साल बताया जा रहा है, 700 साल करीब 700 साल पुराना इस मंदिर, ये मंदिर है। यहाँ पे भव्य मेला लगता है जो बंगाल के तर्ज पे मेला लगता है, जो बंगाल से माँ यहाँ पर आई है और जी बंगाल से चल के माँ यहाँ पर आई और यहाँ पे बंगाल के तर्ज पे पूजा होता है। यहाँ पे जो भी भक्तजन आते हैं उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। यहाँ पे श्रद्धालु का कतार लगा हुआ है। यहाँ पे मतलब जितिया से ही यहाँ पे मेला लगना चालू हो जाता है। यहाँ के बारे में, इस मंदिर के बारे में बताएंगे। सर क्या बता? करीब 700 साल के आसपास का है। बंगाल से माता जी को यहाँ लाए गए थे। मंदराज सेन एक थे व्यक्ति, उन्हीं ने यहाँ पर माता जी को लाए थे और उनके द्वारा वहाँ से चले थे। प्रत्येक डेग पर खसी और एक मील पर भैंसा का बलिदान देते हुए माता जी यहाँ तक आए और यहाँ से फिर आगे उस पार में है शिव है, इस पार में माता जी, दोनों आदमी इस पार उस पार हैं और यहाँ से आगे माता जी बढ़ने के लिए तैयार नहीं रहे, नहीं आगे नहीं गए। तो यहाँ पर इनका स्थापना हुआ, यहीं से उस दिन से यहाँ से पूजा पाठ होता है और माता जी के प्रति लोगों का आदर श्रद्धा है और माता जी सबका झोली भर देते हैं। इसलिए यहाँ लोग बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पूजा पाठ करने के लिए आता है। श्रद्धा है माता के प्रति बहुत। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? तो कहाँ क्या ये ऑल इंडिया बेसिस पर मेला लगता है यहाँ। ऑल इंडिया? हाँ, ऑल इंडिया बेसिस पर लगता है। अब कलकत्ता से आता है, दिल्ली से आता है, बम्बई से आता है, मतलब पूरे इंडिया के श्रद्धालु पूरे इंडिया से माँ के दर्शन के लिए आता है। और यहाँ से जो भक्तजन जाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती तब लोग आते हैं, तब तो आते हैं। इतना तो दूर से आने का मतलब उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। बंगाल के तर्ज पे यहाँ पे पूजा, हाँ, बंगाली पद्धति से पूजा होता है और बोला जाता है यहाँ जितिया से ही, हाँ, जितिया से यहाँ अभी तक पूजा होता है। जितिया से पूजा होता है, जितिया से मेला चालू हो जाता है। हाँ। अच्छा, यहाँ बलि का जो प्रावधान था वो क्या हो गया? वो बलि का प्रावधान कोरोना काल से बंद हो गया। अब यहाँ से कोहरा का बलिदान होता। तो अभी तो कुछ मतलब जो भक्तजन आते हैं कुछ तो भक्तजनों में कमी हो गई होगी। कमी नहीं, और उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। मतलब कोरोना काल से और बढ़ोतरी हो गया। तो और क्या कहना चाहेंगे जो तमाम भक्तजनों मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और इस माँ की मंदिर से वो लाइव देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको श्रद्धा है, यहाँ आएंगे, यहाँ से जो कुछ लेना झोली भर के जाएंगे, फिर यहाँ पर आना है। साल का रोज यहाँ मेला लगता है, रोज मेला लगता है, रोज माँ पूजा होता है। भीड़ दिख रहा है, हाँ, मतलब इतना करीब रोज मेला लगता है। रोज चाहे वो नवरात्रा का टाइम रहे या नहीं रहे, इतना रोज लगता है। देखिए लखनपुर की ये मंदिर जो है, यहाँ पे माँ साक्षात विराजमान है और यहाँ पे बताया जाता है प्रत्येक दिन यहाँ पे मेला लगता है। हजारों हजार के तादाद में यहाँ पे भक्त लोग आते हैं और मन में लेके आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है क्योंकि यहाँ से बंगाल से चल के माँ इस मंदिर में विराजमान है। बंगाली तर्ज पे यहाँ पे पूजा किया जाता है और जितिया पर्व से ही यहाँ पे पूजा होता है और इस मंदिर के में जो भी भक्त आते हैं पूरे ऑल इंडिया से भक्त आते हैं, ऑल इंडिया के भक्त यहाँ पे आते हैं। और कोरोना काल से यहाँ पे जो बलि का प्रावधान था वो बंद हो चुका है, लेकिन उससे ज़्यादा भीड़ अभी भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे चारों तरफ घूमना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि बहुत विशाल यहाँ मतलब पूजा प्रतिष्ठान किया जा रहा है और यहाँ जब से बंद हुआ तब तक ये लखनपुर क्षेत्र पूरे 20 में बहुत बढ़ोतरी के लिए माहौल बना हुआ है, इसलिए बहुत आएंगे। और माँ काफ़ी बहुत अच्छी है और पंचायत के लोग बहुत सा विकास है, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते इसके बारे में। इसलिए इतना इम्कान कि अपना वाणी समाप्त करें। देखिए आज महाअष्टमी है और हम लोग
दुर्गा मंदिर समिति के तहत विगत कई वर्षों से इस मेले का व्यवस्था देखते हैं, प्रयास करते हैं कि यहाँ पे अच्छी तरह से विधि व्यवस्था में सरकार को, प्रशासन को मदद करें। आज अष्टमी के दिन, चूँकि कई लोगों के यहाँ सप्तमी आज माना जा रहा है, अष्टमी नवमी एक दिन है, कल ज़्यादा रश की उम्मीद है। मुंडन यहाँ प्रारंभ हो चुका है, ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था लोग करने के लिए यहाँ जगह बना दी गई है। सुबह पट खुला है, महाभोग सरकारी और हम लोग की पुश्तैनी सरकारी पूजा के बाद उनका जो बलि प्रदान की जगह पे जो सिसकोरा की बलि होती है वो सब होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा, चक्षुदान, सारे विधि विधान के बाद माँ को आम लोगों के दर्शन के लिए उनका पट खोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज पहला दिन है, 20-25 हज़ार लोग आज आएंगे, क्योंकि शाम में 8 बजे के बाद विधि व्यवस्था के कारण ट्रांसपोर्ट की समस्या है, लोग दिन में ही आते हैं। तो आज पूरे दिन विधि व्यवस्था रहेगी और पूजा पाठ का जो कार्यक्रम था वो मंदिर की तरफ से संध्या में एक बार भोग लगेगा, बंद होता है, दिन में आम लोगों के लिए खुला रहेगा। सर, इस बार जो है कितने लोगों की आने की संभावना है? देखिए, एक ऐसा सवाल है, मैया की कृपा इतनी ज़्यादा है, लोगों पे आस्था इतनी मजबूत है कि ये संख्या लाखों में चली जाती है, हम लोग उसको गिन नहीं पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि कम से कम 1.5-2 लाख लोग अगले 3 दिन तक मैया के दर्शन के लिए इस गांव में आते हैं, अन्य प्रकार के साधन से, और दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के चले जाते हैं। सर, एक और सवाल है कि लोगों का जो है यहाँ पे इंतजार रहता था दुर्गा पूजा में बलि देने का, तो ये 3-4 साल से कोरोना काल से बंद है, तो इसमें क्या कोई पहल हो सकता है आगे लोगों की, जो लोग पहले से मन्नत मांग रखे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है? देखिए, सर्वप्रथम हम लोग 300 साल की पूजा पद्धति से बंधे हुए हैं, लेकिन समय के साथ साथ हर चीज़ में परिवर्तन, सुधार समय अनुसार लिया जाता है। ये विषय मेरे तहत नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत उम्र में छोटा हूँ, हमारे गार्जियन भी हैं, मेरपति परिवार है, समाज है, क्योंकि ये एक सामाजिक मंदिर बन चुका है। इसमें पद्धति मेरपति परिवार का और हम लोगों का है, लेकिन सारे संस्था, समाज के सभी लोगों का इसमें योगदान है। बलि प्रदान को बिहार सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से चिट्ठी निकाल के रोका था। ये बात अलग है कि बलि प्रदान कराने में एक ऐसी जिम्मेवारी है, कई तरह के हादसा देश में हो रहे हैं, हाथरस वाला, बेंगलोर एयर शो में कई ऐसी घटनाएं हुई है। इस गांव में ही 5 साल पहले 2-3 ओल्ड एज लेडी मरते मरते बची है स्टैम्पेड में। बलि प्रदान के कारण छोटी जगह, मतलब 2000-2500 स्क्वायर फीट में पूरा परिसर समाप्त हो जाता है। तो ऐसी हादसा को देखते हुए प्रशासन ने कुछ निर्णय लिए हैं, कुछ कदम उठाए हैं। मैं यही कहूँगा कि ना हम लोगों ने बंद किया है, ना हम प्रारंभ करने की स्थिति में है। ये प्रशासन का जैसा निर्देश होगा और समाज जिस जिम्मेवारी से इसको निभाने में, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन अगर नीति कोई चालू होती है, कोई ऐसी व्यवस्था, तो उसको चालू करने के लिए जो समृद्ध और सक्षम उत्तराधिकारी हैं, जो उसको चलाने में खुद को समझते हैं कि हम चला पाएंगे, वो समाज है। अगर समाज खड़ा होता है, प्रशासन से सहयोग मिलता है, तो वो लोग अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। मैं बलि के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं भी एक परिवार और एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ, स्वयं इतनी बड़ी जिम्मेवारी, 10,000 लोग आते हैं, उसकी संभालना, और उसके कारण जगह की कमी, तो मैं किसी को यहाँ मरते नहीं देख सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी विधि व्यवस्था का सवाल पे सारे निर्णय प्रशासन ले, और जो व्यवस्थापक हैं उनके सहयोग से ग्रामीणों की बैठक करके ये लोग निर्णय लें। जो निर्णय होगा सबके साथ हम भी साथ हैं। समय का बदलाव समझा जाएगा इसको समय का बदलाव हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जो जिम्मेवारी लेने वाले लोग हैं वो बैक डोर से चाहते हैं कि ये काम चलता रहे और बलि प्रदान रुके नहीं। लेकिन जब जिम्मेवारी इतनी बड़ी हो, एक रात में लाखों 50,000 लोग वहाँ आ जाते हैं इतनी छोटी जगह में, अगर आप हम में से कोई परिवार के कोई लोग हम किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे,
शायद वो दिन इतना दुखी रहेगा जो बलि प्रदान से ज़्यादा वो तकलीफ की बात होगी। इसलिए उसको हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन, ग्रामीण, व्यवस्थापक, मेरपति सब मिलके इस पे जब भी निर्णय लें तभी इस पे कोई आगे ठोस कदम लिया जाए। तो अगर आप भी मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आप भी बछवाड़ा विधानसभा के इस लखनपुर गांव में, ये जो लखनपुर में जो मां दुर्गा जी विराजमान है, आप मतलब आज नवरात्रा है और आन दिना भी यहाँ पे मेला लगता है, तो आप भी आइए और इस अपने मन में जो मन्नतें हैं वो आके माँ से बोल सकते हैं। माँ आपकी मन्नतें पूरी कर देगी। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।